पिछले दिनों खबर आई कि अगर आप, क्योंकि नोट का इस्तेमाल कम हो गया, लोग यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो यूपीआई पर पैसा यानी चार्ज लगेगा हर पेमेंट पर, यह दावा किया गया। लेकिन यह बात गलत निकली। यूपीआई करने पर पैसे नहीं लगेंगे, यह आज बताया गया। इस समय देश में यूपीआई लेन देन को लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर, हर पेमेंट पर पैसा लगेगा। सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, यूपीआई पर पैसा लगने वाला है। दरअसल ये बहस संसद में पेश हुए केंद्र सरकार के एक विधेयक से शुरू हुई। सरकार ने संसद में भुगतान प्रणाली से जुड़ा संशोधन विधेयक पारित किया और इस बदलाव के तहत सरकार ने सिर्फ एक कानूनी ढांचा तैयार किया। इससे होगा ये कि यूपीआई भुगतान लेने वाले बड़े दुकानदारों पर मामूली चार्ज लगाया जा सके। लेकिन अफवाह यह फैलाई गई कि 2000 से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर पैसा लगेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि मोदी सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाएगी और चार्ज लगाने के साथ साथ इस बहस के बीच हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों को पैसा भेजना या यूपीआई से सामान खरीदने पर कोई पैसा नहीं देना होगा। भारत में यूपीआई दुनिया का पहले सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। सोचिए 55 करोड़ उपभोक्ता हर दिन 64 करोड़ यूपीआई लेन देन करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अकेले जुलाई 2026 में 29 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए बड़े फंड और सर्वर की जरूरत होती है। सरकार चाहती है यह पूरा सिस्टम सिर्फ सरकारी सब्सिडी पर निर्भर ना रहे। 2021 से 2025 के बीच सरकार ने बतौर सब्सिडी 8,730 करोड़ रुपए खर्च किए और इसी को कम करने के लिए सरकार बड़े दुकानदारों पर मामूली चार्ज लगा सकती है। हालांकि इसका फैसला भी एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी। फिलहाल आम ग्राहकों पर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने वाले दावे पूरी तरह गलत और फर्जी हैं। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स, उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है। इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है। बार आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 130 पार कर चुका है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है। अब देश में चलेंगे प्लास्टिक नोट। जल्द ही प्लास्टिक के नोट सामने आने वाले हैं और जो नोट चल रहे हैं वो रहेंगे, लेकिन प्लास्टिक नोट की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। ये प्लास्टिक नोट कैसे होंगे, कौन कौन से नोट अभी प्लास्टिक के बनेंगे और कितने नोट बनेंगे। देखिए, जल्द कागज की जगह प्लास्टिक नोट आपके पास पहुंचने वाला है। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक नोट के ट्रायल को मंजूरी दे दी। इसके तहत 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट जारी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद राज्यसभा में यह लिखित जानकारी दी है। ट्रायल सफल रहा तो इनके नियमित प्लास्टिक नोट जारी होंगे। ये नोट कागज की बजाय खास किस्म की प्लास्टिक से बने होंगे। ये छूने में तो सामान्य नोटों जैसे ही हल्के होंगे, लेकिन पानी में नहीं गलेंगे। प्लास्टिक होने से इन्हें फाड़ना या मोड़कर खराब करना मुश्किल होगा। दावा है कि पर्स से निकालते ही ये मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। इनकी सतह पर छेद नहीं होंगे, इसलिए गंदगी, बैक्टीरिया नहीं चिपकेंगे। ये भी खासियत है। ये कागज के नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना तक ज्यादा चलेंगे। साफ किया गया है कि प्लास्टिक नोट के साथ कागज के नोट भी चलते रहेंगे। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में ये प्लास्टिक नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे सिर्फ नोट नहीं। पिछले दिनों खबर आई कि अगर आप, क्योंकि नोट का इस्तेमाल कम हो गया, लोग यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो यूपीआई पर पैसा यानी चार्ज लगेगा हर पेमेंट पर, यह दावा किया गया। लेकिन यह बात गलत निकली। यूपीआई करने पर पैसे नहीं लगेंगे, यह आज बताया गया। इस समय देश में यूपीआई लेन देन को लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर, हर पेमेंट पर पैसा लगेगा। सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, यूपीआई पर पैसा लगने वाला है। दरअसल यह बहस संसद में पेश हुए केंद्र सरकार के एक विधेयक से शुरू हुई। सरकार ने संसद में भुगतान प्रणाली से जुड़ा संशोधन विधेयक पारित किया और इस बदलाव के तहत सरकार ने सिर्फ एक कानूनी ढांचा तैयार किया। इससे होगा यह कि यूपीआई भुगतान लेने वाले बड़े दुकानदारों पर मामूली चार्ज लगाया जा सके। लेकिन अफवाह यह फैलाई गई कि 2000 से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर पैसा लगेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि मोदी सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाएगी।
और चार्ज लगाने के साथ साथ इस बहस के बीच हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों को पैसा भेजना या यूपीआई से सामान खरीदने पर कोई पैसा नहीं देना होगा। भारत में यूपीआई दुनिया का पहले सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। सोचिए 55 करोड़ उपभोक्ता हर दिन 64 करोड़ यूपीआई लेन देन करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अकेले जुलाई 2026 में 29 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए बड़े फंड और सर्वर की जरूरत होती है। सरकार चाहती है यह पूरा सिस्टम सिर्फ सरकारी सब्सिडी पर निर्भर ना रहे। 2021 से 2025 के बीच सरकार ने बतौर सब्सिडी 8,730 करोड़ रुपए खर्च किए और इसी को कम करने के लिए सरकार बड़े दुकानदारों पर मामूली चार्ज लगा सकती है। हालांकि इसका फैसला भी एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी। फिलहाल आम ग्राहकों पर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने वाले दावे पूरी तरह गलत और फर्जी हैं। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स, उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है। इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।